दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी 6 गेंदों में 20 रन। स्ट्राइक पर थे शतक जड़ चुके माइकल ब्रेसवेन और गेंदबाजी कर रहे थे शार्दुल ठाकुर। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन वीर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद किशु में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला गया, जहां सांसें रोक देने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे खतरनाक माइकल ब्रेसवेन थे, तो वहीं पर गेंदबाजी कर रहे थे शार्दुल ठाकुर। आखिर कैसे शार्दुल ठाकुर ने मैच का पासा ही पलट कर रख दिया, कैसे मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, और कैसे शुभमन गिल बने 5वें दोहरा शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज। इस मैच का पूरा हाईलाइट और हर ओवर का पूरा रोमांच इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस बड़ी जीत से खुश हो और शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच बेहतरीन कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी करने का अवसर दिया। अब भारत की ओर से मैदान पर उतरे भारत के सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल, जहां पहले ही ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। वहीं अगले ओवर में शुभमन गिल ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने एक करारा चौका और एक आकाशीय छक्का लगा दिया। दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। 5वें ओवर में रोहित ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। रोहित शर्मा काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए। अब 10 ओवर के पावर प्ले में भारतीय टीम बिना किसी नुकसान के 52 रन बना चुकी थी और दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 13वें ओवर में टिकनर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारत को पहला झटका दिया। रोहित शर्मा को कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा 34 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर लौट गए। इसके बाद 14वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, तो वहीं अगले ओवर में कोहली के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला और इसी ओवर में शुभमन गिल ने फिर से 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, 16वें ओवर में सेंटनर ने घातक गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। कोहली मात्र 8 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी ओर शुभमन गिल लगातार अपना जलवा दिखा रहे थे। 19वें ओवर में शुभमन गिल ने एक आकाशीय छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं 20वें ओवर में शुभमन गिल ने एक करारा चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में लोकी फर्गसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को कैच आउट करा दिया। ईशान किशन 5 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। वहीं इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक चौके के साथ अपना खाता खोला। अब दोस्तों, गिल काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। 22वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। गिल और सूर्य दोनों ही हर ओवर में चौके जड़ते जा रहे थे और गेंदबाजों को छका रहे थे। भारतीय टीम एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी थी। सूर्य कुमार यादव और गिल के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, 29वें ओवर में डेरिल मिचेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव 31 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। वहीं 30वें ओवर में शुभमन गिल ने एक आकाशीय छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में एक सिंगल लेकर मात्र 88 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। गिल शतक पूरा करते ही और भी ज्यादा घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। हर ओवर में चौके जड़ते जा रहे थे। दूसरी ओर से हार्दिक पांड्या भी अच्छी बल्लेबाजी कर गिल का साथ निभा रहे थे। शुभमन गिल लगातार चौके जड़ते हुए स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ा रहे थे और पांड्या भी उनका जमकर साथ दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, 40वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से बेईमानी देखने को मिली। 40वां ओवर करने आए डेरिल मिचेल और स्ट्राइक पर खड़े थे पांड्या, जहां दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या बोल्ड हो गए, जो कि अंपायर का सही डिसीजन नहीं था। हार्दिक पांड्या 28 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए, लेकिन बाद में देखा गया कि पांड्या आउट नहीं थे, बल्कि विकेट कीपर के ग्लव्स स्टंप पर लगे थे। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। 40 ओवर के बाद भारतीय टीम 5 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना चुकी थी और अब दोस्तों शुभमन गिल अपने 150 रन के काफी निकट आ चुके थे और रनों की गति भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। 43वें ओवर में शुभमन गिल ने एक आकाशीय छक्का लगाकर अपने 150 रन पूरे किए, लेकिन 45वें ओवर में सिप्ली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को LBW आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर बिना कमाल दिखाए ही वापस पवेलियन लौट गए। ऐसे में भारतीय टीम की रनों की गति थोड़ी धीमी हो गई थी।
लगातार विकेट गिरती जा रही थी। 47वें ओवर में लॉकी फर्गसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर को भी रन आउट करा दिया। शार्दुल ठाकुर भी सस्ते में वापस पवेलियन के रास्ते चल पड़े। लेकिन 48वें ओवर में दोस्तों शुभमन गिल ने घातक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 आकाशीय छक्के जड़ दिए। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि गिल अब दोहरा शतक जड़ने के पूरे मूड में है। ऐसे में 49वें ओवर में शुभमन गिल ने कमाल ही कर दिया। लॉकी फर्गसन की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर अपने 200 रन यानी अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। इसके बाद 50वें ओवर में गिल ने एक और आकाशीय छक्का जड़ा, लेकिन सिप्ली ने अगली गेंद पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन फिलिप्स का ये कैच काफी शानदार था। शुभमन गिल 149 गेंदों में 19 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 208 रनों की बड़ी पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट गए और इस तरह से भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए। जहां दोस्तों भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 350 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जहां 350 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन और डेवन कॉनवे मैदान पर उतरे। जहां पहले ही ओवर में फिन एलन के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, तो वहीं अगले ओवर में डेवन कॉनवे ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। 5 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम बिना कोई विकेट गवाए 28 रन बना चुकी थी। लेकिन दोस्तों छठा ओवर कराने आए मोहम्मद सिराज ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए चौथी गेंद पर डेवन कॉनवे को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। डेवन कॉनवे 10 रन पर वापस पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड की रनों की गति थोड़ी धीमी हो चुकी थी। जहां दोस्तों 10वें ओवर में निकोलस ने 2 करारे चौके लगाकर ओवर से 10 रन बटोर लिए। 10 ओवर के पावर प्ले के बाद न्यूजीलैंड की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन बना चुकी थी। वहीं 11वें ओवर में फिन एलन ने आक्रामक रूप अपनाते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी की और इस ओवर में 1 आकाशीय छक्का और 3 शानदार चौके लगाकर ओवर से कुल 20 रन बटोर लिए। दोस्तों फिन एलन काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। अब इस बल्लेबाज को रोकना जरूरी हो गया था और ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर को इस साझेदारी को तोड़ने की जिम्मेदारी दी और 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए फिन एलन को शहबाज अहमद के हाथों बेहतरीन कैच आउट करा दिया और फिन एलन 40 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। वहीं 16वें ओवर में निकोलस ने 1 करारा चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार और घातक गेंदबाजी करते हुए निकोलस को क्लीन बोल्ड कर दिया। निकोलस 18 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर लौट गए। तो वहीं 17वें ओवर में टॉम लैथम ने एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन अगले ओवर में फिर से कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए डेरिल मिचेल को भी LBW आउट कर दिया और डेरिल मिचेल मात्र 9 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपना खाता खोला और मैदान पर अब टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स मौजूद थे और संभल कर बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। जहां 22वें ओवर में टॉम लैथम ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, लेकिन न्यूजीलैंड की रन गति काफी धीमी नजर आ रही थी। वहीं 25वें ओवर में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी खतरनाक गेंदबाजी से आक्रामक लग रहे ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन फिलिप्स मात्र 11 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। 27वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक के बाद एक 2 करारे चौके लगा दिए और अगले ओवर में टॉम लैथम ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 29वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से एक बड़ी सफलता दिलाई और टॉम लैथम को कैच आउट करा दिया। टॉम लैथम 24 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। 30 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम अब जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। जहां 31वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक करारा चौका जड़ दिया और अगले ओवर में ब्रेसवेल ने 2 और बेहतरीन चौके जड़कर 33वें ओवर में 2 और बेहतरीन चौके जड़ दिए। 33वें ओवर में सेंटनर ने भी 2 शानदार चौके लगा दिए। दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही थी। दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर में चौके जड़ते नजर आ रहे थे। 35वें ओवर में ब्रेसवेल ने फिर से 2 करारे चौके जड़कर ओवर से 12 रन बटोर लिए। अब ब्रेसवेल ने गियर चेंज कर लिया था, काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे।
अब दोस्तों 37वें ओवर में ब्रेसवेल ने शार्दुल ठाकुर की जमकर पिटाई की। पहली गेंद पर एक करारा चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर एक आकाशीय छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अगली गेंद पर एक और करारा चौका लगाकर ओवर से 17 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों 38वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा तो 39वें ओवर में ब्रेसवेल ने 2 शानदार चौके जड़े और इसी ओवर में सेंटनर ने भी एक करारा चौका जड़ा और ओवर से 17 रन बटोर लिए। वहीं 40वें ओवर में ब्रेसवेल ने 2 आसमानी फायर किए यानी 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए और ओवर से 16 रन बटोर लिए। अब दोस्तों 40 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बना चुकी थी। अब अंतिम 60 गेंदों में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 103 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ही जरूरी हो गया था, वरना मैच हाथों से फिसलता नजर आ रहा था। वहीं 41वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक और छक्का लगाया। 42वें ओवर में सिराज ने किफायती ओवर फेंका, सिर्फ 4 ही रन दिए, लेकिन वहीं 43वें ओवर में ब्रेसवेल ने एक और आकाशीय छक्का लगाकर अपने ओडीआई करियर का दूसरा शतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, ब्रेसवेल ने मात्र 57 गेंदों में ही ये शतक पूरा कर लिया था। इस ओवर की आखिरी गेंद पर सेंटनर ने एक शानदार चौका जड़ दिया और 44वें ओवर में सेंटनर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 करारे चौके लगाकर ओवर से 11 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों 45वां ओवर हार्दिक ने 6 रनों का काफी किफायती फेंका। अब दोस्तों 45 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 291 रन बना चुकी थी। अब आखिरी की 30 गेंदों में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 59 रनों की जरूरत थी, लेकिन 46वां ओवर कराने आए मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी की और मैच का रुख पूरी तरह से पलटकर रख दिया। सिराज ने सेंटनर को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। सेंटनर 57 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर लौट गए। वहीं इसी ओवर में सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए सिपली को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिपली बिना खाता खोले ही वापस पवेलियन की ओर लौट गए और इस ओवर में सिराज ने 3 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए और भारतीय टीम की गेम में वापसी कराई। अब आखिरी 24 गेंदों में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 56 रनों की जरूरत थी। 47वें ओवर में ब्रेसवेल ने फिर से घातक बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक को 2 खतरनाक छक्के लगाकर कुल 15 रन ओवर से बटोर लिए। आखिरी की 18 गेंदों में न्यूजीलैंड को जीत के लिए अब 41 रनों की दरकार थी। 48वें ओवर में लॉकी फर्गसन ने एक करारा चौका जड़ा और इसी ओवर में ब्रेसवेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और ओवर से फिर से 17 रन बटोर लिए। अब 12 गेंदों में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। अब 49वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने काबिले तारीफ गेंदबाजी की और ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक ने लॉकी फर्गसन को गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। लॉकी फर्गसन महज 8 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। पांड्या ने केवल इस ओवर में 4 ही रन खर्च किए। अब आखिरी 6 गेंदों में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 50वां ओवर करने आए शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ने एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी न्यूजीलैंड को जीत के लिए। वहीं शार्दुल ने अगली गेंद वाइड डाल दी। अब 5 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी न्यूजीलैंड को जीत के लिए। अब दोस्तों अगली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए माइकल ब्रेसवेल को LBW आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मैच को 12 रनों से जीत लिया। लेकिन माइकल ब्रेसवेल ने 78 गेंदों में 10 छक्कों की मदद से 140 रनों की धुआंधार पारी खेली और सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों टीम इंडिया की इस जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।